तो फिर उसमें चालबाज का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, आपके करियर में एक हाथ है उसका भी। बिल्कुल है। तो उसका अगर आप कोई सीन एक छोटा सा सामने वाले कैमरे में अगर अरे जरा करके दिखा दे हमें तो मजा आ जाएगा। जोरदार था। आपकी हेल्प चाहिए होगी। हेल्प? मैं तो खुद इनसे मांग रहा हूँ हेल्प मेरे। हाँ जी, क्या हेल्प चाहिए आपको? मैं वो सीन करूँगी जिसमें रूहान को पता चलता है इनाया के निकाह का और हम स्टेयर्स पे खड़े होते हैं और रूहान बैठा हुआ होता है और मुझसे बोल रहा होता है कि मुझे बताओ क्या सच में तुम्हारा निकाह हुआ था, कब हुआ था, इस तरह। मुझे सच बताओ, झूठ मत बोलना मुझसे। ये मैंने जो कुछ सुना है वो सच है या झूठ है? क्या सच में तुम्हारा निकाह हो चुका है? बताओ। हाँ हाँ रूहान, मेरा निकाह हुआ था लेकिन मेरी तलाक भी हो गई थी उसी दिन मैं जब गई थी। उसने मुझे तलाक दी थी, उसने मुझे रखा नहीं था। अभी को पता है, अभी को बताया था मैंने। क्या बात, क्या बात, वाह वाह जी वाह। अगर आपने, जैसे आप कह रही हैं कि आपने बचपन नहीं देखा, तो शरारतें भी नहीं की? शरारती तो आप हैं। वो तो मैं अभी भी हूँ। अच्छा, कोई सेट की या कोई ऐसी शरारत जो आज तक आप... सेट पे मैं बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी हूँ। ओहो हो। अच्छा, घर से कैरेक्टर में जाती हैं? सेट पे तो मैं बिल्कुल भी कोई किसी से बात नहीं है, सच कोई हंसी मजाक नहीं, अपना काम किया, घर वापस, जो होता है फैमिली के साथ होता है। सेट पे क्यों नहीं? लोग फिर आपको जज करते हैं, आपकी वो पर्सनैलिटी बना लेते हैं और जो टीम वर्क कर रहे होते हैं ना वो आपको सीरियस नहीं लेती। अगर आप उनके साथ हंसी मजाक करो या क्रैक जोक करो या उनके जोक्स को पकड़ लो या एक टीम अप कर लो ना, तो फिर आपको वो चीज़ सीरियस नहीं ली जाती कि अच्छा ये तो बच्ची है, अच्छा ये तो हंसी मजाक कर रही है, इसको क्या है इसी। अब मैं एक दफ़ा सीरियस होकर बोलूँगी ना मुझे पानी चाहिए, तो वो सीरियस होके लेंगे कि हाँ यार इसको पानी चाहिए, अभी चाहिए। इतना सीरियस पानी मैंने जिंदगी में नहीं किसी की चाहत देखी, मुझे पानी चाहिए। आई अंडरस्टैंड, मतलब आपको पसंद है कि माशरा आपको इज्जत दे, ऐसा ही है। आप नहीं चाहती कि कोई आपको किसी भी तरह, किसी भी स्टेज पे या किसी भी सूरत में हल्का सा भी, माइनर सा भी, तिनका सा भी फॉर ग्रांटेड ले। ऐसा ही है। क्या कभी किसी ने फॉर ग्रांटेड लिया? जब मैं शुरू में आई थी तब ऐसे मेरे साथ तो इतना नहीं हुआ, बट मेरी मम्मा के साथ होता था, तो मुझे होता था कि नहीं, जितनी क्या? इज्जत मुझे चाहिए उतनी मेरी माँ को भी चाहिए। क्या क्या होता था? कि अगर एक्ट्रेस बैठी भी होती थी तो इसकी मदर आई है, अच्छा इनको बाहर बिठा दें, बच्ची बैठी हुई ना, बहुत रश हो रहा है। क्या? तो वो बेचारी बाहर जाके काफ़ी देर बैठी रहती थी और मुझे बिल्कुल फील नहीं कराती थी ये कि मुझे बाहर निकाला है कि आप बाहर बैठ जाएं। कुछ एक्ट्रेसेस होती हैं, तो मुझे हुआ अच्छा, ये आपने देखा? 12-13 साल अच्छा, की ये थी आपने मैं। देखा? हाँ जी, और मैं उस टाइम समझ गई कि नहीं। और जब आप बड़ी हीरोइन बन गई, अब उनका क्या रवैया है आपके साथ या आपकी वालदा के साथ? अब तो ऑब्वियसली इज्जत देते, नहीं देंगे तो फिर बताऊंगी मैं उनको। ऐसे कैसे नहीं देंगे। ईमान की वालदा को माइक दीजिएगा जरा, हम उनसे रोशनी डलवाते हैं इस बात पे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम। क्या बात है आपकी। थैंक यू। मैं तो मतलब मेरा तो वैसे ही पहले ड्रामे से आपके साथ बड़ा एक खूबसूरत ताल्लुक रहा। बिल्कुल, मैं और आप तो बैठ के तब भी बड़ी बातें करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बड़ी तकलीफ दे खबर अभी मुझे आपकी बेटी के तवस्सुत से मिली। इसका मतलब है सिर्फ आपकी बेटियों ने स्ट्रगल नहीं की, स्ट्रगल तो असल आपने की है। हाय हाय हाय, वाह। क्योंकि आपने कभी भी अपने बच्चों को अकेले सेट पर नहीं भेजा, मैंने देखा है। जब भी बिल्कुल आप ऐसा ही है। हमेशा साथ रही, तो क्या इस तरह के वाकयात होते? क्या ये क्या कैसे कोई कह सकता है किसी को कमरे से बाहर जाए? कहा है, बहुत दफ़ा कहा है। और सबसे एक चीज़ मैं ये लेके चली कि मैंने कभी ना बच्चियों को ये चीज़ शो नहीं करवाई, क्योंकि कि मेरे साथ बाकायदा वो आकर बाहर कहती थी आप क्यों आई हैं यहाँ, तो मैं कहती थी बस मैं खुद तंग हो रही थी, मैं आ गई। कि अगर उनको मैं डिस्टर्ब कर दूँगी सारा दिन सेट पे, वो काम कैसे करेंगी, तो मैं उनको ज़ाहिर ही नहीं करती थी। वो 2-4 बार जब घर में ऐसे ही इंसान को गुस्सा चढ़ता है तो वो उस टाइम कह देता है कि मैंने उस वक्त ये भी किया है, तो वो भी बर्दाश्त किया, वो भी किया।
तो उस पर उन्होंने कहा कि आपने हमें क्यों नहीं कहा। अब ये है कि बच्चे कहीं पे भी मैं जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वही एक्ट्रेस खड़े होकर बाकायदा मिलती हैं, क्या बात, इज़्ज़त देती हैं, और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी बच्चियों का है कि वो मुझे इज़्ज़त दिला रही हैं। क्या बात, वाह। माँ बाप की इज्जत बच्चे ही बनाते हैं। अकरम भाई दे बच्चे ਅੱਜ भी थाने फड़े जान पहला ना ਇਹਦਾ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। मैं एज एन एक्टर उस इंडस्ट्री का हिस्सा होते हुए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर नहीं, हमारी कोई बात इंडस्ट्री नहीं। की तरफ से आपको ये तकलीफ हुई, लेकिन ये तकलीफ मुझे भी हुई, मुझे भी नहीं बैठने देते थे। जब मैं नया नया एक्टर बन रहा था और मैं काफ़ी सारे ड्रामे कर लिए थे, तो जो बड़े अदाकार हैं, बड़ी एक दो अदाकारा हैं, वो मुझसे भी कह दिया करते थे कि आप प्लीज़ ये मेकअप रूम में नहीं बैठ सकते। तो मैं इसलिए मैं आपका दर्द, मैं मुझे वो तकलीफ मैंने सही है, मुझे पता है। एक आपको दर्द ये है कि आप चले जेंट्स से आपको नहीं बिठा रहे, एक लेडीज़ आपको क्या कह रही है? अगर लेडीज़ बैठी हुई हैं तो लेडीज़ आपको क्या कह रही है क्या कहती थी वो? कि अगर आप माइंड ना करें, जैसे एक दो ने तो मुझे खुद ही कहा और एक दो ने बाहर प्रोडक्शन के बंदे ने आके मुझे कहा कि आप 2 मिनट बाहर आएँ। जब मैं बाहर गई तो कहने लगी प्लीज़ अगर हो सके तो आप बाहर बैठ जाए। मैंने कहा मुझे कोई यानी issue गर्मी नहीं में एसी वाले कमरे से निकल के आप बाहर बैठ हाँ, जाएं। वो उसका कोई बात नहीं, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे सर पे इस चीज़ पे कवि साहब ने हाथ रखा था और उन्होंने मुझे ये कवि दुआ- साहब के लिए जरा जोरदार तालियां। अच्छा, उन्होंने एक दिन मैं बाहर आए वो रूम से, तो वो कहते हैं वो उस टाइम से जो आप बाहर आई थी तो आप उस वक्त से बाहर बैठी हुई और यहाँ पे फ़ैन भी नहीं है। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा कह रहे हैं आ रहा है, तो कह रहे हैं तो आपको वो 4 घंटे मुसलसल हो गए हैं बाहर। मैंने कहा जी ऐसा ही है। तो कहने लगे कोई बात नहीं, मुझे पता है आपको किसने बाहर भिजवाया है, स्ट्रगल का टाइम है, एक वक्त आएगा यही लोग खड़े होकर सलाम करेंगे। वाह 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 वाह। और वो लोगों ने सलाम किया। बाकायदा बिठाया इज्जत से, आप प्लीज़ यहाँ बैठें। आपने उनको कहा आप बाहर बैठे रहते। फिर मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। जीती रहें, आबाद रहें। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कहाँ पहुंचना है ईमान ने? ईमान से बताना ख्वाब क्या है? 2-3 फिल्म्स तो करनी है। अरे अच्छा, बेसिकली फिल्मी एक्टर बनने का शौक है। अच्छे प्रोजेक्ट्स और करने हैं, बस 2 फिल्म्स तो करनी है एटलीस्ट अपनी लाइफ में अच्छी। पहुंचना कहाँ चाहती है? क्या है मंजिल? ये कुछ ऐसे प्लान नहीं है, कुछ प्लान करके नहीं आई, बस जो जैसा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट कितने चल करोड़ चाहिए? रहा है। जितने मिले कम है।